ये सारे घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में अब तक बड़े आराम से रह रहे थे। चुनाव के दौरान वोट डालते थे। पिछले 15 वर्षों में ममता बनर्जी की सरकार में इन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ये बीजेपी की सरकार आई, इसने घुसपैठियों को भगाने का जो अभियान शुरू किया, अब उसकी वजह से ये सारे लोग भारत से छोड़ कर वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। तो टीएमसी की जब सरकार थी तब आप लोग अच्छे थे? हाँ, तब कुछ नहीं होगा। आप लोगों का अच्छा दिन था तब? हाँ, अच्छा दिन। कैसा दिन था तब? टीएमसी के शासनकाल कैसा था आप लोगों के, मतलब आप लोगों के नजरिए? कोई कुछ नहीं बोलेगा। काम करता था, खाता था, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये कब कोई कुछ नहीं बोलते? कोई नहीं, किसी को कब नहीं बोलता? काम नहीं करता था, ऐसे ही घूमता था, खाता था। बचपन से इधर ही है हम लोग। जब पैदा हुआ था आँख खोल के देखा इंडिया है, ठीक है। तो अब जाना पड़ रहा है क्योंकि अपना जो पेरेंट्स है, जो अपना दादाजी हो वो बांग्लादेश में रहता था। अब इधर हम लोग पैदा हुआ, बड़ा हुआ, तो तब से रहना स्टार्ट किया हम लोग। कभी गया नहीं, आज पहली बार जा रहा हूँ। मेरा तो पैदा ही इधर हुआ, लेकिन पापा दादू लोग इन लोग तो बहुत पहले से आया ना इधर, 40-50 साल से है इधर। हम लोग तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं बांग्लादेश में। सबका वोटर कार्ड बन गया था? हाँ हाँ, जब 40-50 साल कट कर दिया। वैसे तो ऐसा ही बन गया। आप लोगों का वोटर कार्ड है। आपने कौन कौन ईयर में वोट दिया? मैंने 24 में आ रहा है, अभी 26 में। दोनों में वोट दिया, तो इस बार इस बार में नहीं कटा? नहीं कटा। हाँ? तो फिर क्यों जा रहे हो? वोटर कार्ड नहीं कटा? मम्मी पापा का कट गया, तुम्हें क्या रखे क्या करो। अभी हम लोग को उधर रहने भी नहीं दे रहा है। बोला तुम बने तो क्या हुआ, मम्मी पापा तो बांग्लादेश का है ना, तो अभी हम जबरदस्ती थोड़ी कर सकते। पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल घुसपैठियों का एक ऐसा सेंटर बन चुका है जहां से देश भर में घुसपैठियों को भेजा जाता था। तो ये मत समझिए कि सारे घुसपैठिए सिर्फ पश्चिम बंगाल में आकर बस जाते थे। इन घुसपैठियों को हमारे देश में लाने के लिए एक पूरा सिस्टम काम करता था, और इसके लिए बांग्लादेश और भारत दोनों ही देशों में अलग अलग तरह के एजेंट काम करते थे, एक दूसरे के साथ मिलकर। भारत का एजेंट बांग्लादेश में बैठे एजेंट को यह बताता था कि घुसपैठियों को किस दिन बॉर्डर पार करवाना है, किस दिन इन्हें यहां लाना है। इसके बाद घुसपैठियों को पैदल बॉर्डर पार कराया जाता था और पश्चिम बंगाल में पहुंचते ही उन्हें बस में बैठाकर हावड़ा स्टेशन तक पहुंचाया जाता था। फिर ट्रेन के जरिए इन्हें देश भर में भेज दिया जाता था। तो सोचिए, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, ये पूरे देश में इधर उधर बिखर जाते थे। दिल्ली तक आ जाते थे, पंजाब तक चले जाते थे। भारत लाने के लिए हर घुसपैठिए से ये जो एजेंट्स हैं, ये लगभग 10,000 रुपए लेते थे। इसका खुलासा खुद एक घुसपैठिए ने किया है। ये घुसपैठिया केरलम में काम करता था और अब वो पश्चिम बंगाल के रास्ते वापस बांग्लादेश जा रहा है। तो जरा देखिए कि बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते आया पश्चिम बंगाल में, उसके बाद केरलम चला गया, वहां काम कर रहा था। अब केरलम से वापस भागकर बांग्लादेश जा रहा है। और ऐसे हमारे पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, शहरों में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में न जाने कितने लाखों करोड़ों घुसपैठिए होंगे जो इसी रास्ते से आए होंगे, और अब हमारे पूरे देश में ये लोग फैल चुके हैं और इन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। वो मुर्शिदाबाद जुलूंगी बॉर्डर है ना, उधर से लेके जाता है। वो दलाल है, आदमी है, 5,000-6,000 ऐसा पैसा देकर हम लोग जाते हैं। एक टीम है, 500 आदमी का टीम है वो आदमी का। वो रात में किधर से अच्छा है, किधर से बीच नहीं है, उधर से लेके जाता है। पहले केरला आदमी था, तो हम लोग वो आदमी को फ़ोन करता है, वो कैसे पहुँचेगा केरला में। फिर वो आदमी नंबर देता है, ऐसे ऐसे आदमी था, उसका कॉल करो। फिर वो आदमी को हम लोग कॉल करता है, वो आदमी बताता है 2 दिन के बाद, 1 हफ्ता के बाद आओ। 10,000 10,000 लेता है इंडियन का। तो फिर यहाँ आके डॉक्यूमेंट्स कुछ बना है? नहीं, कुछ नहीं है। आधार भी नहीं? कुछ नहीं है। पहले जो आदमी बांग्लादेश में पकड़ता है, वो आदमी के पास देता है। अच्छा, कितना देता है उसको? 6,000-7,000 ऐसे। और फिर बंगाल में घुसने के बाद? और उस तरफ घुसने के बाद ये आदमी को पैसा देना पड़ता है। कितना? ऐसा है वो 6,000-7,000। तो दोनों मिलाकर तो 14,000 हो गया। नहीं, एक ही है, लेकिन वापस जाएगा उस टाइम उसका देना पड़ेगा। अच्छा, और इधर आने का टाइम वो आदमी को देना पड़ेगा।